जी बैठिए। तो दिस इज योर राउंड टू। ओके। आप मुझे ये बताइए, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, व्हाई यू वांट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? I like the culture, the tradition, academic programs in that. ओके। And the main thing is that academic programs. एकेडमी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पेरेंट्स प्रायोरिटी देते हैं इसको, वो है तहजीब। सुना है आपने? जी नहीं। तहजीब नहीं सुना आपने? फेमस है यूनिवर्सिटी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तहजीब के लिए। No, I haven't got about it. ओके, चलिए ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum, respected teachers. My name is Nazir Fatma, and I'm 14 years old. I currently studying at Al Furqan Public School. I have passed my 8th standard with 92% of marks. Coming to my family background, my father's name is Mr. Monis Sulta, and my mother's name is Mrs. आपकी Dashi. 8th क्लास में कितनी परसेंटेज थी? 92%. 92%। क्या उसमें आपके लिए सबसे सपोर्टिव सब्जेक्ट कौन सा रहा था उस 8th क्लास की परसेंटेज को हासिल करने के लिए? Science and maths. साइंस एंड मैथ्स। ओके, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? Science. साइंस, नॉट मैथ्स? मैथ्स है, मतलब अच्छी लगती है लेकिन साइंस ज्यादा है। साइंस ज़्यादा है। मैथ्स पसंद क्यों नहीं, इसका क्या रीज़न है? नहीं, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है। साइंस के कंपैरिजन में मैथ्स कम है ना, तो रीज़न क्या? इंटरेस्ट है। साइंस में इंटरेस्ट है आपको? ऐसा तो नहीं है मैथ्स के कैलकुलेशन से डर लगता है इसलिए हम साइंस में आ गए? ठीक है। साइंस में भी आपके 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अभी आपके सिलेबस के हिसाब से। तो उसमें भी कौन सा ज़्यादा पसंद है? बायोलॉजी। ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ी है आपने? जी पढ़ी है। 8th क्लास पढ़ी है, 9th इंट्रेंस आपने रिटन क्वालीफाई किया है, तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री आती होगी। सर कुछ केमिस्ट्री का इनसे पूछा जाए। सॉफ्ट मेटल्स कौन सा होता है? पोटेशियम, कैल्शियम। बल्ब का जो फिलामेंट होता है जी। वो कौन से मेटल से बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है। मेटल्स जो होते हैं अगर उनको आप हैमर करोगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इट इज नोन एज डक्टाइल, डक्टिलिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यस। लेकिन मुझे उस मेटल को बताइए जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट। वो नॉन मेटल है। I'm asking about metal. Lead is a bad conductor of heat. Could you please tell me which non-metal is good conductor of electricity? ग्रेफाइट। Graphite. ऐसा क्यों है? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंसीडर किया गया है? बिकॉज इट हैज फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। Freely charged electrons. अच्छा, only electrons participate in the conduction, or proton also participates? No, only electron. Why so? I don't know the particular reason. You don't know the particular reason. Okay, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में कौन सा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है? इलेक्ट्रॉन। मास क्या है इलेक्ट्रॉन का? I don't know the mass. You don't know the mass. अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा है? Yeah, तो but ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? I didn't understand the question. ग्रेविटेशनल, जैसे हम बैठे हुए हैं अभी, तो हमारे ऊपर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? जी लगता है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी सेम चीज है, अलग अलग चीज है? I think they are same. ये 2 बोतल्स हैं, इन 2 बोतल्स के पास मास है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? Gravity. ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। Gravity. ठीक। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जानते हो आप? Yeah. फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल होते हैं या नॉन रिन्यूएबल? Not renewable. नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से कोई 2 एग्जांपल्स बता सकते हो? Wind energy and tidal energy. हाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में आपने सुना? जी। वो कौन सी डिवाइस है जिससे सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? Solar panels. सोलर पैनल्स। इंडिया में जो सोलर पैनल्स यूज होते हैं उसका सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कहाँ पर है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट? I don't know sir. राजस्थान। अच्छा, आप 4 नेशनल पार्क्स के नाम बता सकते हैं?
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर। और अच्छा ये भी बताना है कहाँ कहाँ पर ये सिचुएटेड है, अगर मुझे घूमने जाना हो तो मैं चला जाऊँ। ठीक है बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क in Uttarakhand, and Ranthambore is also in Uttarakhand. Deer Forest in Gujarat. आपका फेवरेट चैप्टर क्या है? Microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। तो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है? आप पूरा चैप्टर का नाम क्यों नहीं ले रहे? याद नहीं आ रहा है या वो फ्रेंड्स एंड फो बोलना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हो आप? क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, तो मतलब उसमें कुछ सोच समझ के उसकी हेडिंग डिसाइड की गई होगी, वरना वो लोग भी सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखते हैं। तो डू यू रियली थिंक फ्रेंड्स एंड फो बोलना इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए फ्रेंड है और कैसे हमारे लिए एनिमी है। आपने पूरे सिलेबस में कहीं एडवर्ड जेनर का नाम सुना है? जी। कहाँ पर सुना? इन दिस चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड। क्या करा था, उनकी डिस्कवरी क्या थी? उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन निकाली थी। स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स को आई डोंट नो सर। एक बीमारी है पीलिया, जी सर। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मली हमें क्या कहते हैं उसको? पीलिया बोलते हैं सर, मैंने पीलिया ही सुना है। उसका कोई अंग्रेजी टर्म नहीं है? होगा सर, मुझे पता नहीं। अच्छा पैंथेरा लियो क्या है? आई गेस इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इट्स ऑर्गेनिज्म। ओके। ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अभी तक जो एग्जिस्टिंग? 118। 118। 18। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है? लाइटेस्ट आपको मैथ्स में सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है? सबसे अच्छा सर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताइए कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं? There are basically three types of triangles: कौन कौन सी? isosceles, equilateral, and scalene. स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो होते हैं उसकी कोई दो क्वालिटीज बताइए। They have two equal sides, and they can be of right angle. ओके। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आपने? जी। पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में वैलिड है, कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल जिसमें लग सकती है? स्पेसिफिक ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल जिसके एंगल 90 डिग्री है। सारे एंगल 90 डिग्री? नहीं जरूर नहीं, एक एंगल। एक एंगल, बाकी के दो एंगल कितने होने चाहिए? बाकी अच्छा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल जो रिमेनिंग है उससे सम कितना होना चाहिए? 180। टोटल 180 होना चाहिए तीनों का मिलाकर, एंड 180 माइनस 90 करेंगे तो दोनों का सम आ जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा? आई गेस इट शुड बी। मैंने ये बोतल 25 रुपए में खरीदी है, ठीक है, और इस बोतल को मैंने सर को बेच दिया 75 रुपीज में, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? सॉरी सर, आई डोंट नो। यू कैन यूज पेन पेपर इफ यू वांट। मैंने ये बोतल 25 रुपीज की परचेज करी मार्केट से, और मैंने सर को ही 75 रुपीज में बेच दी, तो मेरी प्रॉफिट परसेंट कितनी आएगी? 12.5 something। 12.5 समथिंग, नॉट एग्जैक्ट। इतना बड़ा Points कैलकुलेशन थोड़ी है। वाले। अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना होगा पंजाब सिंध गुजरात मराठा? जी। सुना है? तो ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा ही क्यों लिया गया है? व्हाई नॉट अलीगढ़, व्हाई नॉट हरियाणा, व्हाई नॉट दिल्ली? दिल्ली इज द कैपिटल आल्सो। व्हाई these four places? There must be something related between them. That something what is what? Don't give mysterious answer कि हम उस मिस्ट्री को अभी आपके इंटरव्यू के 1 घंटे बाद तक सॉल्व कर रहे हो। आपको कोई शेर याद है? जी। सुनाइए सुनाइए।
दिल में खुदा का होना है लाजिम इकबाल, दिल में खुदा का होना है लाजिम इकबाल, सर्दों में रहने से जन्नत नहीं मिलती। क्या मतलब हुआ इसका? इंग्लिश में बताओ। हाँ, इंग्लिश में बता दो। It means that praying or going in a state of prayer does not guarantee for paradise, but having divine for God in heart is compulsory. What do you mean by divine? You know, like इज्जत and सच्चे दिल से किसी चीज से मतलब डिवाइन मीन्स इज्जत, मतलब अगर मैं गॉड को रिस्पेक्ट करूंगा तो मेरी जन्नत पक्की है, मुझे कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। नो ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको आप अगर आपके दिल में अगर मतलब खुदा के लिए सच्चे दिल से मोहब्बत होगी तो आप खुद ही से प्रेयर करोगे। आपको यूनिवर्सिटी से मोहब्बत है? जी सर, मतलब इसलिए तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली मोहब्बत है। जी तो सर सैयद अहमद खान के बारे में हमने काफी पढ़ रखा होगा। बहुत ज्यादा तो नहीं सर, लेकिन कुछ कुछ पता है। उनकी किसी एक किताब का नाम बता दीजिए उन्होंने लिखी है। तहज़ीबुल अल-अख़लाक़। तहज़ीबुल अल-अख़लाक़ या तहज़ीबुल अख़लाक़? तहज़ीबुल अल-अख़लाक़। तहज़ीबुल अल-अख़लाक़। तहज़ीबुल अख़लाक़। तहज़ीबुल अख़लाक़ किताब है या मैगजीन? किताब। किताब। अच्छा, मैगजीन और बुक के बीच में डिफरेंस है मुझे सेम चीज है? डिफरेंस तो है, बट आई डोंट नो द डिफरेंस। एक में बुक होती है जिसमें पेज ज्यादा होते हैं, मैगजीन जिसमें पेज कम होते हैं, पेज चिकने होते हैं, ऐसा तो डिफरेंस नहीं है कोई? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2 मैगजीन पब्लिश होती हैं, एक हर मंथ होती है और एक 4 महीने पे एक बार होती है। उन दोनों मैगजीन्स के नाम बताइए। तो मुझे मैगजीन से नाम नहीं पता है। ओके, एक है तहज़ीबुल अख़लाक़, दूसरा है फ़िक्र नज़र। मुझे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता दीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कोई भी 12, 13 and 15। 13 है, 15 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3, 4 और 5 के बारे में क्या ख्याल है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? यस ठीक है, मुझे ये बताइए 3, 4 एंड 5 अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी? सर करके देख सकते हैं। करके देख You are सकते not हैं। sure? श्योर Yeah, नहीं? I'm sure. You are sure this is a Pythagorean triplet? 3, 4, 5 इज पाइथागोरियन Yes sir. ट्रिपलेट। ठीक है, अभी आपने एक शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का। जी। ठीक है, अल्लामा इकबाल को रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। मुझे उस पोएट का नाम बताइए जो कि सेकंड पोजीशन पर आते हैं आफ्टर अल्लामा इकबाल। गालिब। फैज़ अहमद फैज़। अल्लामा इकबाल कहाँ के रहने वाले गालिब थे? का I guess he is from Aligarh. Because he's अल्लामा इकबाल इज नॉट फ्रॉम। नॉट फ्रॉम चलिए सर का क्वेश्चन पूछता आ रहा था। गालिब का एक्चुअल नेम क्या है, जो उनका रियल नेम है वो क्या है? Galib. Sir, I knew it, but it's not striking my mind. कोई सर गालिब का शेर याद है आपको? फारसी में है। ऐसा फारसी में आपको कोई गालिब का शेर याद है? No, sir. अच्छा नहीं याद। You are quite interested in English literature or not? I like reading books, but Reading books of what genre? sorry, Genre. What genre? I don't know what's on it. अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? I like to watch riddles and build intricate structures with Lego and pages. ठीक है, आप जा सकती हो। इधर आइए बेटा। इंट्रोडक्शन में 3 मार्क्स देता बट मैं 2 दूंगा। वजह क्या है कि आपने सलाम किया हमें। जी किया था मैंने। कब आपने सुना था सलाम? बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप सलाम करना भूल गए। तभी मैंने वो क्वेश्चन पूछा था बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आप ये बताइए कि तहजीब का मैटर क्या है। और जबकि कल आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया था, आज सलाम ही भूल गए आप। किसी कश्मोकश में आए थे क्या? चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, जब आपसे क्वेश्चन ऐसे होने लगे जो क्वेश्चन आपसे आउट ऑफ द लीग थे, तो आप उल जुलूल आंसर करो। उल जुलूल का मतलब ये विदाउट लिसनिंग द क्वेश्चन केयरफुली यू आर आंसरिंग इट। ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, देन आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके बेटा? तो इसको इंप्रूव करना है, क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा केयरफुली सुनना है और हिट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं आना है। हिट एंड ट्रायल मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा, आप 2-3 चीजें एक ही क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, तो दैट्स नॉट द करेक्ट वे। ठीक है? तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस में मैं आपको 3 मार्क्स दे रहा हूँ
और नॉलेज में भी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैंने बहुत बेसिक सवाल पूछा था, वो 25 रुपए की बोतल वाला, बहुत ही बेसिक था, उसको इवन के वी डोंट हैव टू यूज द पेन, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए जो प्रैक्टिकल चीज है ना, जैसे मैंने 600 रुपए के, मेरे पास 600 रुपए थे, मैंने 430 रुपए का सामान ले लिया, हाउ मच अमाउंट इज रिमेनिंग। और अगर आप उसको आंसर, सबको मालूम है कि जितने भी पैनलिस्ट बैठे होंगे सबको मालूम है दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, डूइंग द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, बट पेन यूज नहीं करना है उसमें, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखना है। आज मुझे कल के हिसाब से आज थोड़ा डर लग रहा है आपका, सोई नहीं थी रात को, कोई स्ट्रेस है, रिलैक्स हो ना आप, ठीक है। तो इट्स 8 मार्क्स, फाइनल राउंड का आपका 1 जुलाई को। अभी राउंड 3 और करते हैं कल, ठीक है। राउंड 3 अभी ये इंटरव्यू आपका शूट हो गया है, ठीक है। सब जनता जानती है कि आज माजिया फातिमा ने कैसे इंटरव्यू दिया है। अब इस जनता को कल अपना इंटरव्यू पलट के देना है, समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है तो पूछो। ऐसा कुछ सवाल नहीं है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो पूछना है, बाकी सब चीजें आपको एनालाइज हो गई। मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है, बॉडी मूवमेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बॉडी मूवमेंट अब भी हो रहा है ना। दूसरी बात, आई कांटेक्ट, क्वेश्चन जो टीचर पूछ रहे हैं उनसे आई कांटेक्ट करिए, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मैथ्स को इम्प्रूव कर लेना। आई कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, आप उनसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट मत करिए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ईयरबड्स को देख लिया, उससे उनको ये लगता है कि आई कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये बात अब एयर लोग देख के कुछ इमेजिनेशन में जाके हंस मत देना वहां पे, हाँ, ये है ना। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ता है वो ऐसी एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेता है जो हंस दे, ठीक है। तो इस सब चीजों को इम्प्रूव करो। 6 से 8 मार्क्स हो गए, कल राउंड 3 के लिए आप आओ, है ना। और देख के आना आपको रीडिंग बुक्स, है ना। और सर सईद अहमद खान के बारे में और एमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट।